यादव को उम्मीद है कि 190 सीटें कम से कम महागठबंधन इस बार लेके आने वाला है। अमित शाह साहब ने कहा कि मैं 8 तारीख को यानी चुनाव के नतीजों वाले दिन ही बोलूंगा, मैं उससे पहले कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन इस वक्त राकेश सिंह और अरविंद चतुर्वेदी के पास बोलने को काफी कुछ होगा। पूर्णिया और पटना से हमारे साथ ये दोनों ही संवाददाता जुड़ रहे हैं। सबसे पहले पूर्णिया चलते हैं राकेश सिंह के पास। राकेश, कैसा रहा आखिरी चरण का मतदान? देखिए अनुराग, चाहे बात किया जाए किशनगंज की या फिर पूर्णिया की और अररिया की, 3 जगहों पर मैंने गया जहां पर आपने सीमांचल इलाका कहा जाता है ये, और पूर्णिया में जहां मुकाबला कई विधानसभा क्षेत्र 7 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें 3 और 4 में पप्पू यादव की पार्टी जो है त्रिकोणीय संघर्ष बनाती हुई दिखी। लेकिन और जो 4 विधानसभा क्षेत्र हैं वहां मुकाबला तो नहीं, उसकी मुख्य मुकाबला में दौड़ में तो नहीं है, लेकिन जरूर है कि वो वोट जरूर काट रही है। रही बात जिस तरह से किशनगंज की, किशनगंज में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं और 4 विधानसभा क्षेत्र में 2 विधानसभा क्षेत्र जहां पर ओवैसी की पार्टी एमआईएम जो है महागठबंधन और एनडीए के मुकाबले को त्रिकोणीय बनाती हुई दिखी। रही बात अररिया की, अररिया में भी 2 विधानसभा क्षेत्र में वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला साफ दिखा। ऐसे में और जिस तरह से लंबी लंबी कतारें और खासकर महिलाओं की जो उपस्थिति दिखी और जिस तरह से उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया, ऐसी स्थिति में ये आकलन करना बड़ा मुश्किल है और साफ तौर पर हमारे जो एग्जिट पोल के नतीजे साफ बताएंगे। लेकिन ये जरूर है कि चौंकाने वाले परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। अनुराग, चौंकाने वाले परिणाम एग्जिट पोल में भी देखने को मिल सकते हैं और उतने ही चौंकाने वाले परिणाम 8 तारीख को भी देखने को मिलेंगे। पटना से अरविंद चतुर्वेदी भी हैं, लेकिन उससे पहले मेरे सारे मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका एक इंट्रोडक्शन करा दूं, फिर अरविंद के पास में जाऊंगा। साबिर अली साहब भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण कुमार श्रीवास्तव हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी जेडीयू के कुछ ही पलों में जुड़ने वाले हैं। चंदन यादव हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में आ चुके हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन। नवल किशोर जी आरजेडी के स्पोक्स पर्सन यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। प्रदीप सिंह सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और साथ ही विनोद अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम डिस्कशन शुरू करें उससे पहले एक ओवरऑल 57 जिलों की क्या हाल, सूरत हाल अरविंद चतुर्वेदी को पता चली है वो जान लेते हैं। अरविंद। अनुराग, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दरभंगा में 10 सीटें और मधुबनी में 10 सीटें हैं। अगर हम इन 20 सीटों को देखें तो इसमें दरभंगा में हम तकरीबन 7 सीटों पे आमने सामने का मुकाबला है। 1-2 सीटों पे सीपीएम टक्कर दे रही है और पप्पू यादव की पार्टी भी लड़ रही है। ऐसे में ये कहना काफी मुश्किल होगा कि एक ही पार्टी जीतेगी। इसमें हम 60-40 का हम कह सकते हैं कि 60% जो है वो कहीं ना कहीं आरजेडी के लोग और जो महागठबंधन है उनके लोग बेहतर कर रहे हैं और 40% पे जो है बीजेपी और उसके गठबंधन के लोग कर रहे हैं। यही अगर हम मधुबनी की बात करें तो वहां भी ऐसी हालत बताई जा रही है और वहां पे 50-50 की हम बात कर सकते हैं, आधी सीटों की बात कर सकते हैं। वहां पे कांटे की लड़ाई है और कुछ सीटों पे त्रिकोणीय लड़ाई भी नजर आ रही है। अनुराग, कुछ सीटों पर त्रिकोणीय लड़ाई भी नजर आ रही है। अब अरविंद चतुर्वेदी, अगर पूरे मतदान 5 चरण की बात करें तो अब पूरा मतदान खत्म हो चुका है बिहार में, अब सिर्फ नतीजों का इंतजार है। 5 बजे के बाद किस तरह की सुगबुगाहट आपको अपने आसपास मौजूद लोगों से सुनने को मिली, किस तरीके की बातें आपने सुनी? अनुराग, मैं अभी एकदम मुख्यमंत्री आवास के बाहर खड़ा हूं। मेरे मन में भी ये उत्सुकता थी कि जो लोग हैं यहाँ आसपास से जो गुजर रहे हैं उनसे ये जानने की कोशिश करने की कोशिश मैंने की कि आखिर हवा किस तरफ बह रही है। लेकिन लोग बड़े इस बात को लेके हैं कि बड़ी कांटे की टक्कर है, कोई भी नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसा ये पहली बार दिख रहा है, क्योंकि अभी तक ये होता था कि भाई ये जो पार्टियां हैं वो क्लीन स्वीप कर रही हैं, लेकिन ऐसा मुझे कहने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं मिला। ये जरूर बार बार कहा गया कि कांटे की टक्कर है, अब नतीजे का इंतजार हम भी कर रहे हैं और शायद दूसरे लोग भी कर रहे हैं। उत्सुकता लोगों में बनी हुई है अनुराग, लेकिन किसी ने भी नतीजे का ऐलान नहीं किया। ये बहुत बड़ी बात है और जो कुछ भी रिजल्ट होगा बड़ा कुछ अलग सा होगा। हाँ, लेकिन लोग मानते हैं भले कि कांटे की टक्कर है, लेकिन लालू प्रसाद यादव को नहीं लगता है कि कांटे की टक्कर है। साबिर अली साहब, लालू जी ने तो सीटें भी बता दी, बोले 190 सीटें कम से कम महागठबंधन लेके आ रहा है, तो आपके लिए बचा क्या वहां पर? लालू जी जब भी इस तरह की भविष्यवाणी की है, लगातार 3 इलेक्शन से मैं देख रहा हूं, तो उनकी हर जितनी लाइफ की जितनी बनी वो लाइफलाइन जो रहती है वो पॉलिटिकल लाइफलाइन उनकी खत्म हो गई और ये आखिरी है। इनके पास आखिरी बनी हुई थी और भविष्यवाणी में उन्होंने खत्म कर दिया लाइफलाइन। नवल किशोर जी, ये तो कह रहे हैं कि लालू की लाइफलाइन खत्म हो चुकी है, पॉलिटिकल लाइफलाइन, और लालू कह रहे हैं कि 190 सीटें महागठबंधन लेकर आएगा। ये किस तरीके का मैथमेटिक्स किया है?
नहीं, वो तो साबिर अली स्टूडियो में बोल रहे हैं, लेकिन लालू जी ने जो अपनी बात रखी है वह पूरे चुनाव के दौरान बिहार के जनता से मिले हैं, उनके साथ बात किए हैं और मैदान में उन्होंने भाजपा के द्वारा जब भी कोई बात कही गई है, वो चाहे दादरी का मामला हो, चाहे दाल का मामला हो, चाहे कोई भी इशू जिसपे उनको स्टैंड लेना था, मैं आपको उन्होंने तो जमकर स्टैंड लिया। बता दूं, आपने जो अभी टिप्पणी की, मैं अभी जस्ट आ रहा हूं, अभी जस्ट उतरा हूं यहाँ, अभी बोल लीजिएगा, समय मिला था, आपको बोलना चाहिए था, जिला समय मिला था, आपको बोलना चाहिए था। अरे मैं बोल नहीं रहा हूं, बता रहा हूं, आपकी जानकारी दे रहा हूं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जितना आप घूमते हैं उससे 10 गुना ज्यादा लालू जी कैपेसिटी रहते हैं और उतना उन्होंने समय दिया है और जिस तरह से वो बिहार स्तर पर प्रचार किया है और लालू एक महागठबंधन अपने बंगले में समय देते हैं, जो एक वो तो बिहार आपको दिखाएगी, बिहार का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि जिस तरह से लालू जी ने प्रचार किया, देख रहे हैं बहुत दिनों से, और अब अंतिम होगा आपका। अच्छा, अरुण कुमार श्रीवास्तव जी आपसे पूछना चाहूंगा कि वैसे अगर देखा जाए ऑन द लाइटर नोट कि चुनाव प्रचार के दौरान भी लालू साहब का साथ मंचों ने नहीं दिया, इलेक्ट्रिसिटी ने नहीं दिया, माइक ने नहीं दिया, पंखों ने नहीं दिया, जनता देगी क्या? देखिए, आप जो ये कह रहे हैं ये तो बहुत छोटी बड़ी बातें हुई हर जगह। हमारे पास उतना पैसा नहीं था इस गठबंधन के पास कि बढ़िया बढ़िया मंच बनाया जा सके, बढ़िया माइक लगाया जा सके, बढ़िया पंखे लगाए जा सके। जो हमारे पास संसाधन थे उस संसाधन में हमने जितना ज्यादा उसका उपयोग किया, उतना उपयोग किया है। और जनता की जो भीड़ थी और जनता का जो उत्साह था वह इन सब चीजों के आगे कुछ मायने नहीं रखता था। और हर जगह मैं कम से कम लालू जी की कम से कम 6 या 7 सभाओं में उनके साथ रहा हूं, नीतीश जी के कम से कम 8-10 सभाओं में उनके साथ रहा हूं। इसलिए इन सब चीजों का कोई खास मतलब नहीं था। और जनता जिस उत्साह के साथ लगी थी और उत्साहवर्धन कर रही थी, उससे पहले दिन से ही लग रहा था कि हम लोग कम से कम 3/4 और उससे ज्यादा भी सीट जीतेंगे, जो आशाजनक होगा। अगर आपको इतनी उम्मीद थी अरुण कुमार श्रीवास्तव जी, तो एक जनता के मन में सवाल था, कुछ जानकारों के मन में भी सवाल था कि नीतीश बाबू का एक इमेज इस तरीके का प्रोजेक्ट हुआ है कि उनका कैडर डेवलप नहीं हो पाया। पहले उन्हें बीजेपी के कंधे की जरूरत पड़ी, अब उन्हें लालू के कंधे की जरूरत पड़ी। आपको नहीं लगता कि बिहार के वोटर के दिमाग में भी ये सवाल रहा होगा जब वो मतदान करने गया होगा? देखिए, हर आदमी अपने पार्टी के अंदरूनी मामलों को अच्छी तरह जानता है। हमें कहीं न कहीं जरूर लगता था कि हमारा कैडर जो है उतना मजबूती के साथ चुनाव मैदान में जीतने के कगार पे नहीं आएगा। लेकिन लालू जी के साथ जब हम आए तो हमें पूरा भरोसा हो गया कि हम अब ये चुनाव जरूर जीतेंगे। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि गांव में जो आरजेडी के बड़े से बड़े नेता थे, वो जब गांव में जाते थे तो उनको लोग ये कहते थे कि हम नीतीश बाबू को वोट दे रहे हैं। मतलब गांव के अंदर नीतीश के बारे में जितनी अच्छी इमेज थी, किसी ने नहीं कहा कि हम किसको दे रहे हैं, हम नीतीश बाबू को वोट दे रहे हैं। यानी लालू के नाम पर वोट नहीं पड़ा, वोट नीतीश के नाम पर। जब आप इसको अन्यथा मत लीजिए। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि हम अकेले लड़ते तो पता नहीं हमारी क्या स्थिति होती। हम लालू जी के साथ जब चुनाव लड़ने का फैसला हमने लिया और उनकी ताकत और हमारी ताकत, नीतीश कुमार की इमेज। इस वक्त श्रीवास्तव जी, अनंत कुमार कुछ कह रहे हैं, बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, एक बार उसे सुन के फिर डिबेट पूरा श्रेय बिहार की जनता को है। मित्रों, इसी संदर्भ में इस चुनाव के संचालन के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग को और चुनाव आयोग के सभी अधिकारियों को और उसके साथ लगे हुए सुरक्षा कर्मियों को और बाकी सभी कर्मचारियों को हम साधुवाद देना चाहेंगे। मित्रों, इस चुनाव में सकारात्मक तौर तरीके से और एक सकारात्मक कैंपेन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने किया है। इस कैंपेन में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष
माननीय अमित शाह जी और बिहार के हमारे नेतृत्व सुशील मोदी जी, मंगल पांडे जी और नंदकिशोर जी और बाकी सभी राष्ट्रीय और प्रदेश के नेतृत्व, एनडीए के रामविलास जी और जीतन राम मांझी जी और उसके साथ उपेंद्र कुशवाहा जी और एनडीए के सभी नेतागण इस कैंपेन का अगुवाई किया है। और इस कैंपेन में 1000 से ज्यादा सभाओं के आयोजन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने की थी। इस सभाओं के साथ रोड शो और अखबारों के विज्ञापन के कैंपेन, सोशल मीडिया कैंपेन, ऑडियो वीडियो कैंपेन भी हमने किया है। मित्रों, यानी बिहार संबंधी मुद्दाओं को उठाते हुए बिहार के विकास, बिहार के सुशासन, बिहार के लिए एक पैकेज 1.25 लाख करोड़ का। चले, मतदान में सभी का बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए अनंत कुमार धन्यवाद प्रकट कर रहे थे। हम चर्चा करेंगे और कुछ ही देर में सबसे सटीक एग्जिट पोल आप इंडिया न्यूज पर देखने वाले, तो बने रहिए।